गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम कर रहे हैं हमारी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 19 और हमारा आज का टॉपिक है समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग। यानी कि आज की इस वर्कशीट में हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास कोई एपी है तो उसके पदों का योगफल निकालना, उसके पदों का जोड़ निकालना हम सीखेंगे। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, टीचर बच्चों से बात कर रही है। वो पूछती है, टीचर कहती है, बच्चों सामने दिए गए कैलेंडर में तारीखें 1, 2, 3, 4 एपी में है। देखिए ये सब एपी में ही है क्योंकि अंतर कितने का है, एक एक का अंतर है। ठीक है, 2 में से 1 घटाया 1 आया, 3 में से 2 1 घटाया तो कितना आया, 1 आया। तो ये जो कैलेंडर में जितनी भी तारीखें हैं ये सारी की सारी एपी है। तो क्या आप बता सकते हो कि पहले तथा दूसरी पंक्ति में उपस्थित संख्याओं का योग कितना होगा? अब जो हमारी पहली पंक्ति है उसमें हमारी कौन कौन सी संख्याएं हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। जब हमने इन सब को जोड़ा तो हमारा उत्तर आया 28। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 8 से लेकर 14 तक का योग कितना है तो वो भी आप जोड़कर बता दोगे। ठीक है, ये तो कम संख्याएं थी जिसलिए इन्हें आपने फटाफट जोड़ लिया और उत्तर बता दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए क्या आप इस कैलेंडर में 1 से लेकर 31 तक के 1 से लेकर 30 तक के सभी पदों का योग बता सकते हो? ये भी आसान है। आप क्या करोगे? एक तरीका तो ये है कि आप इन सबको जोड़ते जाओ। ठीक है, एक दूसरा आसान तरीका देखो क्या है। हम योग निकाल रहे हैं इसलिए हम इसको एस से दर्शाएंगे। एस मतलब सम, 1 से लेकर 30 तक का। ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट डॉट, यानी कि चलता जा रहा है कहाँ तक? 30 तक। अगर इसी को मैं उल्टे क्रम में लिख दूँ, विपरीत क्रम में लिख दूँ तो भी आंसर तो वही रहेगा, तब भी ऐसे ही आएगा। अब मैंने लिखा 30 + 29 + 28 डॉट 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 1 तक। ठीक है, दोनों केसेस में आंसर सेम आएगा। अब आप अगर इन दोनों को जोड़ो, ये जो आपका पहले वाला है और ये जो आपका दूसरे वाला है, इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे तो s + s कितना हो जाएगा? 2s हो जाएगा। 1 और 30 को जोड़ा, 2 और 29 को जोड़ा, 3 और 28 को जोड़ा, 4 और 27 को जोड़ा, इस तरीके से लास्ट में 30 और 1 को जोड़ा। तो हम क्या देखते हैं, s और s जोड़कर तो 2s हो गया। इस वाले ब्रैकेट का टोटल कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। इन दोनों का टोटल भी कितना आ रहा है? 31 आ रहा है। इन सब का टोटल कितना आता जा रहा है बेटा? 31 आता जा रहा है। और ये कितनी बार है ऐसी संख्या है? ऐसे ये 30 बार है। तो हमारा उत्तर आया s बराबर 30 बार ये आ रहा है। ठीक है ना, तो 30 × 31, क्योंकि ये 2s था और हमें तो s चाहिए तो ये 2 यहाँ इसके बटे में आ गया और हमने हल कर आंसर निकाला 465। पर हर बार हम इस तरीके से करें, ठीक है, कि हम पहले उसको सीधा लिखें फिर हम उसको विपरीत क्रम में लिखें तो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाता है कई बार। तो हम फार्मूले का यूज़ करेंगे और हमारा फार्मूला हम क्या यूज़ करेंगे? s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d। जब भी कभी आपको किसी एपी के पदों का योग निकालना होगा तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, जहाँ पर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स, कितने पद, कितने पदों का आपको योग निकालना है। a क्या होता है? प्रथम पद, और d क्या होता है? सार्वंतर। ठीक है, इसके अलावा आप एक फॉर्मूला और यूज़ कर सकते हो, वो है s बराबर n/2 a + an। यहाँ पर n क्या है? पदों की संख्या, कितने पद। ठीक है, a हमारा प्रथम पद और an हमारा अंतिम पद। ठीक है, an हमारा अंतिम पद, आप इसको लास्ट टर्म भी कह सकते हो तो आप इसकी जगह l भी लिख सकते हो। ठीक है बेटा, तो हमने देखा कि अगर हमें किसी एपी के पदों का योग निकालना है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे? हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1d, या फिर s बराबर n/2 ब्रैकेट में a + an। आओ कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे हमें ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हमें एक एपी दी गई है, 8, 3, -2 डॉट 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 के प्रथम 22 पदों का योग आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम पहचानेंगे a कितना है? 8, d होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 3 - 8,
3 में से 8 को माइनस करोगे तो कितना आया -5। कितने पदों का योग निकालना है? 22 पदों का। तो n कितना हो जाएगा? 22। योग निकालना है, ठीक है। शब्दों को ध्यान से पढ़ेंगे, योग निकालना है तो योग का फॉर्मूला लिखा s बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। अब कुछ नहीं करना, बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देनी है। n की जगह हमने लिख दिया 22/2 तो है ही फॉर्मूले में। ब्रैकेट में 2 गुणा a, 2 गुणा 8, a की जगह कितना आ गया 8, तो 2 8 16 हो गया, प्लस n-1, n कितना था 22, 22 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, तो यहाँ 21 लिख दिया गया। गुणा करना है d से, d कितना था -5, तो इसका मतलब 2 को आप 22 से काटोगे तो आएगा 11, 16 माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 21 को 5 से गुणा किया तो आया 105। अब ये आया 11, 105 में से 16 घटाएंगे तो माइनस का 89, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का आएगा, और गुणा करने पर हमें उत्तर मिला माइनस का 979। तो इसका मतलब ये जो हमें AP दी हुई है इसके प्रथम 22 पदों का योग कितना है -979। ओके, अब इसके बाद 3 प्रश्न आपको खुद करने हैं, एक बार इनको समझ लेते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम 1000 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी कि पूर्णांक कौन से वाले होते हैं? जिसमें माइनस की संख्या भी होती है, जीरो भी होती है और प्लस की भी हो सकती है ना। हमें कौन से पूर्णांक चाहिए? धन पूर्णांक, यानी कि गिनती हो गई आपकी, ठीक है। 1 2 3 4, ऐसे कहाँ तक? 1000 तक। ऐसे कहाँ तक? 1000 तक आपको क्या करना है? इनका योग निकालना है। 1000 पदों तक आपने इनका योग निकालना है। क्योंकि योग निकालना है तो हम योग का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा? 1000। 1000 पदों का निकालना है, n हो जाएगा आपका 1000, ठीक है। आपका a कितना हो जाएगा? a है आपका प्रथम पद 1, ठीक है। और d कितना है? d भी आपका 1 है, 2 में से 1 घटाया तो कितना आया? 1 ही आया, ठीक है। तो आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। आप इसको इस फॉर्मूले से भी कर सकते हो, लेकिन आप इसी एक फॉर्मूले से करिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बेटा। बस आपने वैल्यू रखनी है, n की जगह आप 1000 लिख दोगे तो 1000/2, 2a की जगह आपका 1 आ जाएगा तो 2 एकम 2 प्लस n-1, n कितना था आपका? n था आपका 1000, 1000 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 999, और d कितना है? 1 से आपने उसको फिर गुणा करके हल करना है और उत्तर निकालना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा एग्ज़ाम में आता रहा है, 3-3 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान से समझेंगे। आपको कहा जा रहा है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें भी हमें AP लिखनी पड़ेगी, ठीक है। हम सबसे पहले AP लिखेंगे। क्या बनेगी हमारी AP में हमें लिखना है 8 के प्रथम 15 गुणज, यानी कि 8 के मल्टीपल्स, 8 16 24 ... ठीक है। इस तरीके से कितनी टर्म्स लेनी है? 15। तो आपने क्या करना है? फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। a की जगह कितना आ जाएगा? योग निकालना है ना बेटा, तो यही फॉर्मूला लगेगा। सबसे पहले n कितना? 15 गुणज निकालने हैं तो n का मान कितना है? 15 है। a कितना हो जाएगा? 8। a कितना है हमारा? 8। वापस n-1 यानी कि 15 - 1 कर देना है। और d कितना है? d भी हमारा आएगा a2 - a1 यानी कि 8 ही आएगा। वो भी d आप निकालोगे तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके ही तो निकालोगे, तो वो भी कितना आएगा? 8, क्योंकि आप 8 के अंतर में ले रहे हो। 16 - 8, तो d का मान भी आ गया 8। आपने बस ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में रखनी है और हल कर योगफल निकाल लेना है, ठीक है बेटा। तीसरा प्रश्न है, उस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d है 7 और 22वां पद आपको दिया हुआ है 149। यहाँ देखिए, यहाँ जो हमारा तीसरा प्रश्न था इसमें हमें कहा गया था प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d है 7 और 22वां पद है 149। क्योंकि यहाँ पर AP तो बनी नहीं हुई, प्रथम पद तो हमें नहीं पता, तो पहले हमारा काम होगा हम प्रथम पद को ज्ञात करेंगे,
क्योंकि हमें 22वां पद 149 दिया हुआ है, यानी कि हमें A22 दिया हुआ है 149। और हमने अपनी पिछली वर्कशीट में सीखा था A22 का क्या फॉर्मूला है, A+21D, A+21D बराबर 149। ए का ए रहा, प्लस का प्लस, 21 का 21, डी की जगह हम क्या रख देंगे, 7 रख देंगे, बराबर 149। ए प्लस इन दोनों को गुणा करा, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 बराबर 149। तो ए बराबर आया 149 माइनस 147, ये प्लस का था, यहाँ जाएगा तो माइनस होगा। और ए का मान कितना आ गया इस तरीके से, ए का मान आ गया 2। अब हमें प्रथम पद मिल चुका है। अब हमसे कहा गया है हमें योग निकालना है इन 22 पदों का। तो इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे योगफल का, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। तो यहाँ पर जब योग निकालना है, n की जगह आप कितना लिख दोगे, 22 पद है ना जैसे, तो आप लिखोगे 22, ठीक है, बटे में 2 ब्रैकेट 2। और ए का मान कितना निकाला था, ए का मान भी आपने 2 निकाला था, तो ए की जगह आ गया 2 प्लस एन कितना है 22 माइनस 1। और डी कितना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, डी हमें दिया हुआ है 7, तो डी की जगह आ गया 7 ब्रैकेट क्लोज। अब आप इसको हल करोगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना आ गया, ये आ गया 11। और ब्रैकेट में क्या आया, ब्रैकेट में आया 2 को 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 प्लस 22 में से 1 गया तो हुआ 21। 21 को आपने किससे गुणा करना है, 21 को आपने गुणा करना है 7 से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसको हल कर देना है। ये हो गया 11, बहुत आसान है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करनी है और अपने पदों को ध्यान से पहचानना है, ठीक है। 4 प्लस इसको गुणा करो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। अब वापस आप कुछ नहीं करोगे, इन दोनों को जोड़ा 147 और 4 आ गया 151। 151 को आप किससे गुणा कर दोगे, 11 से, और अपना उत्तर निकालोगे। ये गुणा आप अपने आप करेंगे, ठीक है बेटा। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें एपी नहीं दी हुई थी, हमें एपी के लिए हमें कहा गया था प्रथम 22 पदों का योग निकालना है, यानी कि आपको एन दे दिया था, आपको डी दे दिया था और 22वां पद दे दिया था। तो कभी भी अगर आपको योगफल निकालना होगा तो प्रथम पद तो चाहिए ही चाहिए, ए का मान तो हमें चाहिए ही। तो जो आपको दिया हुआ है 22वां पद दिया हुआ है, उसके ज़रिए आपने ए का मान निकाल लिया, ठीक है। आई होप आपको आज की वर्कशीट समझ में आ गई है। आज जब आप इस वर्कशीट को करेंगे बेटा, तो सबसे पहले नोट्स में आपने ये एसएन के जो 2 आपको फॉर्मूले दिए हुए हैं, एस बराबर n/2 2a प्लस n-1d और दूसरा s बराबर n/2 a प्लस an, ये 2 फॉर्मूले आपने नोट्स में लिखने हैं। फिर इसके बाद एक एग्जाम्पल करना है ये वाला, और फिर उसके बाद ये तीनों क्वेश्चन आपने अपने आप करने हैं। आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई है। अगर वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।